और 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी की बंपर वापसी तय है, लेकिन राजस्थान का रिवाज बदलने वाला है और छत्तीसगढ़ में बदलाव की हवा नहीं बहने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है। दरअसल बीजेपी की कमजोर कड़ी मोदी नहीं है, बीजेपी की कमजोर कड़ी संगठन भी नहीं है। बीजेपी की कमजोर कड़ी है राज्यों में चेहरे का न होना। यह डिटेल रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के चुनावी ट्रैक पर मोदी शिवराज का डबल इंजन कितना दौड़ा। छत्तीसगढ़ राजस्थान में मोदी का इंजन कितनी दूर चल पाया। जहां नहीं है डबल इंजन, वहां बीजेपी का क्या हाल हुआ। बीजेपी के डबल इंजन में मोदी का सबसे दमदार इंजन कौन। 2023 में क्या होने वाला है, क्या है एग्जिट पोल के नतीजे। मोदी वो पावरफुल इंजन है जो बिना किसी एडिशनल इंजन के भी केंद्र में सरकार बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। कम से कम उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। लेकिन क्या राज्यों में मोदी के पास योगी जैसे ताकतवर इंजन की कमी है। एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ की एग्जिट पोल की तस्वीर यह बता रही है कि कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर यहां सरकार बनती हुई दिख रही है। हमें कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिल सकती हैं 90 में से। भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 के बीच में रह सकती है। यह इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन है छत्तीसगढ़ के लिए। यह भी जान लीजिए कि 2018 में छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में बीजेपी सिर्फ 15 सीटें जीत पाई थी। 2013 के मुकाबले 34 सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 11 लोकसभा सीटों में मोदी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक चला है। हालांकि सीटों के मामले में कांग्रेस आगे निकलती नजर आ रही है। अब सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ में मोदी के पास योगी जैसा मजबूत इंजन नहीं है। क्या इसका असर 3 दिसंबर को रिजल्ट पर दिखने वाला है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही हुए तो तय मानिए मध्य प्रदेश में 5वीं बार भाजपा की सरकार ही आएगी। एग्जिट पोल में यह हमको दिखाई दे रहा है 3 दिसंबर इन्हीं आंकड़ों के आसपास रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि एग्जिट पोल ये हमें बता रहा है जनता की आवाज, जो जनता ने बताया हमें सर्वे करते हुए। 230 में से 140 से 159 भारतीय जनता पार्टी, मात्र 70 से 79 कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि वो 150 सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि हम सरकार बनाने के करीब हैं, लेकिन 150 सीट वाला ये चुनाव बीजेपी के लिए था। शायद इस बात को कोई और ना भाप पाया हो जो भावेश ने किया। एमपी का चुनाव मोदी के चेहरे और मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में लड़ा गया। एग्जिट पोल कहता है कि यहां डबल इंजन की वापसी तय है। लेकिन सवाल है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा। 2018 में मध्य प्रदेश की 230 सीटों में बीजेपी सिर्फ 109 सीटें जीती। 2013 के मुकाबले 56 सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन अगले ही साल लोकसभा चुनाव में मोदी ने एमपी की 29 सीटों में 28 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि 2020 में एक बार फिर सिंधिया की वजह से शिवराज ने भी वापसी कर ली। यानी मध्य प्रदेश में मोदी और शिवराज दोनों फैक्टर ने काम किया। लेकिन राजस्थान में रिवाज बदलता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान जीत सकती है, इसकी शायद प्रेडिक्शन इससे पहले किसी ने नहीं की थी। लेकिन अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि यह चुनाव नहीं केवल बहुत नजदीकी था, बल्कि कांग्रेस पार्टी इसमें आगे चल रही थी। स्कोर कार्ड में आप देखिए 3 पर खड़ी है कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी। 3-1 कांग्रेस के पक्ष पे स्कोर कार्ड जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग। हालांकि राजस्थान में बहुमत हासिल करने के लिए 100 सीटें चाहिए। अगर कांग्रेस 100 से कम सीटें लाती है तो किंग मेकर की भूमिका निर्दलीय या अन्य दल निभाएंगे। लेकिन ये आंकड़े बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि करीब 3 दशक से राजस्थान में बदलाव का रिवाज रहा है। यहां भी बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं था। 2018 में राजस्थान की 200 सीटों में बीजेपी सिर्फ
273 सीटें जीती थी, यानी 2013 के मुकाबले 90 सीटों का नुकसान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। 2019 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी, लेकिन करीब 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। मोदी ने पूरी तस्वीर बदल दी। लेकिन 2022 के इलेक्शन में यूपी में क्या हुआ था? मोदी के इंजन को योगी के इंजन की पावर मिली तो क्या नतीजा आया? यूपी की 403 सीटों में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की। 255 सीटें अकेले बीजेपी जीती। दूसरी बार योगी आदित्यनाथ भारी बहुमत से यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। ये डाटा क्या बताता है? जवाब सीधा है। मोदी इंजन इतना पावरफुल है कि केंद्र की सत्ता की रेस में अकेले ही विरोधियों को पछाड़ सकता है, लेकिन राज्य में योगी जैसे इंजन की जरूरत है, जिनकी लाइन लेंथ वही है जो मोदी की है, जिनका विजन वही है जो मोदी का है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल आपने देखा। अब पोल ऑफ पोल्स में देखते हैं बाकी एजेंसियों का एग्जिट पोल क्या कहता है, उस पर जरा एक निगाह डाल लेते हैं। तो आप देखिए कि अगर राजस्थान की 199 सीटों की बात करें तो इंडिया टीवी सीएनएक्स में, जैसे कि हमने आपको दिखाया, 80 से 90 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 94 से 104 सीटें मिल रही हैं। अगर बात करें तो कांग्रेस को 14 से 18 सीटें मिल रही हैं अन्य को। तो वहीं अगर एबीपी की बात करें और तो वहां पर देखें कि किस तरह से एबीपी सी वोटर की अगर बात करें, 94 से 114 सीटें बीजेपी को मिल रही है, 71 से 91 सीटें कांग्रेस को, 9 से 19 सीटें मिल रही हैं अन्य को। आज तक एक्सिस का देखें अगर तो बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, 86 से 106 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस को, जबकि 9 से 18 सीटें मिल रही हैं अन्य को। तो ये हम राजस्थान का आपको बता रहे हैं। उसके अलावा अगर टाइम्स नाउ ईटीजी की बात करें तो उसमें देखें 108 से 128 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं। और अब जरा मध्य प्रदेश पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें 230 विधानसभा सीटें हैं और अगर वहां देखें तो इंडिया टीवी सीएनएक्स जो है वो 140 से 159 सीटें बीजेपी को देता हुआ नजर आ रहा है, 70 से 89 सीटें कांग्रेस को। और अगर एबीपी सी वोटर की बात करें 140 से 162 सीटें बीजेपी को, जबकि 68 से 90 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही हैं मिलती हुई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें टाइम्स नाउ ईटीजी की तो 106 से 116 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 111 से 121 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं टीवी 9 पोल स्ट्रेट की बात करें तो 118 से 130 सीटें बीजेपी को नजर आ रही हैं मिलती हुई, जबकि 97 से 107 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी को। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे बाकी जो एजेंसीज हैं उनका क्या कहना।